ओम साई राम। जब आपके पास जिंदगी संवारने का कोई मार्ग नहीं बचता है तो आपको भगवान की याद आ जाती है। शिरडी के साईं बाबा, जिसमें सुधीर दलवी जी ने साईं बाबा की भूमिका निभाई थी, वो फिल्म तो सभी साईं भक्त ने देखी ही होगी। इस फिल्म के शुरुआत में एक कैंसर पीड़ित बच्चे को एक डॉक्टर अपने पत्नी के कहने पर शिरडी ले आता है और शिरडी में वो ठीक हो जाता है। ये सब आपने देखा ही होगा। किसी के मन में आ सकता है कि ये तो फिल्म है, सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो 1955 में डॉक्टर पति पत्नी के साथ हुए अद्भुत घटना के बारे में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले डॉक्टर मोहिनीराज काथे और उनकी पत्नी डॉक्टर कुमुदिनी, इन्होंने उनका 1955 का सही अनुभव बताते हुए कहा, हमारे बेटे विजय ने 2 साल की उम्र के बाद दूध पीना छोड़ दिया। वो कुछ भी खाता तो उल्टी कर देता था। हम दोनों डॉक्टर हैं। मन में आया एसिडिटी जैसा कुछ हुआ होगा, इसलिए हमने उस पर घर में ही इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसकी हालत वैसे ही रही। फिर हमने उसे नासिक के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मुंबई के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने विजय पर 1.5 साल तक इलाज किया, लेकिन विजय की हालत वैसे की वैसे ही रही। न वो दूध पी रहा था और न ही खाना उसके पेट में ठीक से टिक रहा था। वो खाना भी अपने हाथ से नहीं खा रहा था। उसकी हालत अब चिंताजनक हो गई। शरीर तो सूखने लगा था। हम डॉक्टर हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी इलाज पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ सभी डॉक्टर ने विजय के इलाज के सामने घुटने टेक दिए थे। अब क्या करें, ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहा। किसी मंदिर में जाकर विजय के लिए प्रार्थना करना हमारे मन में नहीं आया था। आखिरकार बेटे की हालत देखकर हमें भगवान की याद आने लगी। हमारे कुलदेवत भैरवनाथ है। अब भगवान ही हमारे बेटे को बचाएंगे, इसकी उम्मीद जागी। एक दिन हम सब ट्रेन से भैरवनाथ दर्शन के लिए निकले। ट्रेन दौड़ रही थी और मन में अनेकों सवाल खड़े हो रहे थे। हम डॉक्टर, हम ये क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे दर्शन से बेटे की हालत ठीक हो सकती है क्या? लेकिन हमने तो मेडिकल साइंस के सभी तरह के इलाज करके थक चुके थे। थोड़ी ही देर में ट्रेन कोपरगांव स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। वो शिरडी जाने की बात कर रहे थे। हमारे ट्रेन से भी कुछ लोग उतरते हुए शिरडी की बात कर रहे थे। वो सभी शिरडी के साईं समाधि दर्शन के लिए जा रहे थे। हमने भी श्री साईं बाबा के बारे में सुना था, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। मन में आया कि शिरडी में कुछ तो होगा जो इतने श्रद्धा से लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर हम दोनों ने तय किया कि पहले शिरडी जाएंगे और बाद में भैरवनाथ जाएंगे। और हम बेटी को लेकर कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। वहाँ से बस से हम शिरडी चले गए। जब हम शिरडी पहुँचे तब दोपहर के 1 बजे थे। 1955 में शिरडी में भीड़ नहीं थी। हमारे लिए शिरडी नहीं थी। मंदिर कहाँ है, दर्शन कैसे करना है, इसकी जानकारी नहीं थी। पहले हम संस्थान के ऑफिस में चले गए। वहाँ पूछताछ की, तब वहाँ काम करने वाले सेवकों ने हमें कहा, माध्याह्न आरती अभी हुई है। आप दूर से आए हैं तो आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, बाद में आराम से साईं समाधि का दर्शन कर लेना। उनकी बात हमें सही लगी। हम पहले प्रसादालय में चले गए। सभी भक्त एक लाइन में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे थे। हम भी उसमें शामिल हुए। हमारे सामने प्रसाद भोजन की थाली रखी गई। विजय के लिए अलग थाली रखी थी। मन में आया कि वो खाना नहीं खाएगा, उसको हाथ से खिलाना पड़ेगा। हाथ से खिलाने पर भी वो खाना नहीं खाता था। फिर भी हमने उसे कहा, बेटा विजय, ये भगवान का प्रसाद है, अपने हाथ से खाओ। लेकिन अगला पल हमारे लिए चौंका देने वाला था। कभी खिलाकर भी न खाने वाला हमारा बेटा अपने हाथ से प्रसाद खाने लगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। हम भी प्रसाद ग्रहण करने लगे। विजय धीरे धीरे प्रसाद खाता ही जा रहा था। हमें हमारे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन में डर था, बेटा उल्टी तो नहीं करेगा। लेकिन उसने प्रसाद की पूरी थाली खाली कर दी। अब हमारे दोनों के आंखों में पानी था।
हमारी यह हालत देखकर बाकी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम सर झुकाकर प्रसाद खाने लगे। दिल इतना भर आया था कि प्रसाद खाते खाते हमारे आंसू थाली में गिर रहे थे। हमने तो अभी तक साईं बाबा के समाधि का दर्शन भी नहीं किया था और बेटे ने भरपेट प्रसाद खाया था, और वो भी अपने हाथ से। ना उसे उल्टी हुई और न ही उसे कोई तकलीफ हुई। बाद में हम उसे लेकर समाधि मंदिर गए। वहां जाते ही समाधि के सामने हम नतमस्तक हो गए। हम उसी दिन निकलने वाले थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर हम और 2 दिन शिरडी में रुके। उन 2 दिन में भी विजय ने अपने हाथ से ही खाना खाया। उस दिन से उसकी तबीयत ठीक होती चली गई। 1 साल बाद हम फिर शिरडी आए और बाबा के सामने सत्यनारायण की पूजा की। अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। जो हमारे मेडिकल साइंस ने नहीं किया, वो श्री साईं बाबा ने हमारे शिरडी में पाँव रखते ही कर दिखाया। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आगे भी ऐसे अद्भुत सही अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साईं राम।